और गुगराले भाल सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में देखो नंद गोपाल। मारे सागे नटखट कानो, मारे सागे नटवर मानो, मारे सागे रे, मारे सागे रे, मारे सागे, मारे सागे नटखट कानो, मारे सागे नटखट कानो, सबरी मत क्या फोड़े सखी रे बतो, सबरी मत क्या फोड़े सखी रे बतो, सबरी मत क्या फोड़े, ओ जंगल बीच में गाया चरावता, जंगल बीच में गाया चरावता, ओ कांधे कमलिया सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सखी देखो नंद गोपाल। छिप दो पनघट ऊपरे, लुक तो छिप दो पनघट ऊपरे, लुक तो छिप दो रे, लुक तो छिप दो रे, लुक तो छिप दो रे, लुक तो छिप दो पनघट ऊपरे, लुक तो छिप दो पनघट ऊपरे, लुक मीचड़ी खेले सखी रे बतो, लुक मीचड़ी खेले सखी रे बतो, लुक मीचड़ी खेले, सखी रे बतो, लुक मीचड़ी खेले, ओ जन मन पकड़ियो किशन कनाई, जन मन पकड़ियो कृष्ण कन्हई, ओ जन मन पकड़ियो किशन कनाई, जन मन पकड़ियो कृष्ण कन्हई, ये बैठो हो गई ना सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद देखो नंद, देखो नंद, देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल।
सखी देखो नंद गोपाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल। देखो नंद गोपाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद गोपाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल। सावली सूरतिया हाथों में बसुरिया, सावली सूरतिया हाथों में बसुरिया, हाथों में बसुरिया, हाथों में बसुरिया, हाथों में बसुरिया, हाथों में बसुरिया। सावली सूरतिया हाथों में बसुरिया, सावली सूरतिया हाथों में बसुरिया, और ठुकराले बाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल। देखिए भजन में लिखा है सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। अब सांवली सूरतिया हाथों में बांसुरिया और घुघराले बाल। बाल कितने प्रकार के हैं हमारे लड्डू गोपाल के? सांवली सूरतिया हाथों में बांसुरिया, सांवली सूरतिया हाथों में बांसुरिया बाल और घुघराले बाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। और दूसरा नंबर सांवली सूरतिया हाथों में बांसुरिया, सांवली सूरतिया हाथों में बसुरिया और घुघराले, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपन में सखी देखो नंद गोपाल। भैया 1 2 1 2 3 सपने में सखी देखो नंद गोपाल, देखो नंद
आधे बोल रहे हैं जय और आधे बोल रहे हैं है, लेकिन मिलकर बोलिए सब, बोलिए खाटू नरेश की। व्रजै वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्वी सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विवृक्ष सन्निधा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाते, अपने गुरुजनों का उचित सम्मान नहीं कर पाते, उनका जीवन व्यर्थ है। परमात्मा ने कंस का संहार करते ही तुरंत अपने माता पिता से भेंट की, शिक्षा दी। चाहते तो वो जय जयकार हो रही थी, उसी में जय जयकार करवाते रहते अपने, लेकिन एक क्षण का विलंब नहीं किया। 10 वर्षों से जो माता पिता इंतजार में थे और 1 घंटे भी देखा नहीं, देखा था 1 घंटे भी, तुरंत ही ठाकुर जी को लेकर के कि मेरे पुत्र की रक्षा हो, इसी भाव से पुत्र को भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। माता पिता पुत्र की कामना में पत्थर पत्थर को पूजते हैं कि मेरे घर में एक छोरा हो जाए तो मेरा वंश आगे बढ़े। वही पुत्र जब माता पिता की सेवा नहीं करता, उसे वृद्धाश्रम जाके छोड़ आता है, तो क्या बीतती होगी उनके ऊपर। लेकिन ठाकुर जी ऐसे पुत्र नहीं हैं। ठाकुर जी ने ससम्मान माता पिता को कैद से छुड़ाया। एक दिन की बात, कन्हैया अपने कक्ष में खड़े हैं, शून्य की तरफ देख रहे हैं। अभी मैया से इतना खुले नहीं है जितना जसोदा मैया से खुले थे, और मैया भी इतनी अभी खुले नहीं है अपने पुत्र से। प्रेम तो करती है, चूमती है, आलिंगन करती है, लेकिन अभी आदतों से परिचित नहीं है मेरे ठाकुर जी के। आकर के वसुदेव जी को कहने लगी, अजी सुनते हो कि लाला अजीब सा व्यवहार क्यों करता है, अकेला अकेला खड़ा रहता है, पता नहीं झरोखे से आकाश की तरफ किसे देखता रहता है। मैं जब आवाज देती हूं तो झूठी मुस्कान मुझे दिखा देता है। मैं नहीं समझती क्या, कोई बात है जरूर, आप जाओ ना, आपको बताए तो। वसुदेव जी ने कहा, लाला बड़ा हो रहा है, संकोच करेगा मुझसे भी।
इतने में तो उद्धव जी आ गए। जो ही उद्धव जी आए, माता ने रोका, अरे उद्धव सुनो, ये कन्हैया उदास सा क्यों रहता है? दिन रात शून्य में देखता रहता है, मुझे तो लगता है वो रोता है। लेकिन जो ही मैं जाती हूं ना, अभिनय करता है प्रसन्न होने का। सुन, तू पूछना क्या बात है, तू मित्र है ना उसका, हो सकता है तुझे बता दे क्या बात है। ठीक है माँ, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, तुझे ऐसे भ्रांति हो गई माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज उद्धव जी ने प्रवेश किया कक्ष में। ठाकुर जी उसी तरह शून्य की तरफ देख रहे हैं। इतने में देव की मैया आती है। सहसा याद आया, अरे मैंने सुना है मेरा लाला माखन खाता है, ब्रज में खूब माखन खाया इसने, हो सकता है मैं माखन नहीं देती हूं इसलिए ये उदास सा रहता है और संकोच बस कुछ कहता नहीं है मुझसे। माखन धर दिया, चुपचाप उद्धव को कहा, मानो कह रही हो पूछना क्या है इसके मन में। जो ही आहट सुनी, माता को प्रणाम किया, माखन को देखा, आंखें सजल हो उठी। उद्धव ने कहा, कृष्ण क्या बात है, इस प्रकार उदास सा क्यों खड़ा है? देख तेरे कारण से मैया भी उदास है, बाबा वसुदेव जी उदास है, क्या बात है? कहते हैं किसी के दुखती रग पर हाथ रखो ना, फूट पड़ता है। आज ठाकुर जी की आंखें सजल हो उठी। रुआ से रूंधे स्वर में बोले, उद्धव ब्रजमंडल याद आता है, वो गायें याद आती हैं, वो गोपियां याद आती है, मैया याद आती है, नंद बाबा याद आते हैं। और मैया माखन लेके आई, मानो सारा बचपन एक ही बार में आंखों के सामने आ गया। तू पूछता है मैं उदास क्यों हूं? तुझे पता है क्या, जब मैं छोटा था ना, ये गोपियां शिकायत करने आती थी मेरी। तुझे पता है शिकायत नहीं करती थी, ये बहुत प्रेम करती थी मुझसे, उससे मिलने आती थी। शिकायत तो बहाना था। ये गोपवाल सुबह सुबह उठ करके मेरे द्वार पर आ जाते थे उठाने के लिए, मानो मैं ब्रज का राजा हूं, इतना सम्मान देते थे। उन लोगों को मैं रुला कर आ गया, कन्हैया झूठ बोलकर आ गया, उनके सामने मैंने बहुत गलत काम किया। उद्धव ब्रजमंडल याद आता है, गोपियां याद आती है, वो गायें याद आती हैं। तुझे पता है क्या उद्धव, जब मैं रात्रि के समय बंसी बजाता था तो सारी गायें, सारे बछड़े मुझे बेतरफ यूं देखते थे। जो ही मैं बंसी बजाना बंद कर देता था, उद्धव मानो कह रहे हो, अरे कन्हैया क्यों बंद कर दिया, आनंद आ रहा है। मुझे बरसों नहीं जाना था उद्धव वापस, लेकिन मैं मैया को झूठ बोल करके आया। उद्धव ने कहा, तो झूठ क्यों बोला? अरे उद्धव तू नहीं जानता मैया को, अगर मैं कहता ना कि मैं नहीं आऊंगा तो उसी क्षण मर जाती, वो उसी क्षण देह त्याग देती। ये कलंक लेकर कैसे मुझे नहीं जाना था बरसों, मैं कह आया मैं आ रहा हूं परसों। वो गोपियां तो अपना सब कुछ त्याग करके मेरे द्वार पर आधी रात को आ गई थी, लेकिन उनको भी मैं यूं ही रोता बिलखता छोड़कर आ गया। अरे कन्हैया क्या करता है, क्या पागलों सी बाती व्यवहार कर रहा है, तू ब्रह्म है। वो नहीं मानते मुझे ब्रह्म, कोई मुझे पुत्र मानता है, कोई मुझे प्रियतम मानता है, कोई मुझे सखा मानता है, कोई मुझे ग्वाला मानता है। उद्धव एक काम करेगा, तू मेरा संदेश लेकर जाएगा उन गोपियों के पास? हाँ कन्हैया क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन सुन मैं अधिक समय वहां रुकूंगा नहीं,
क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है और मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। मैं समझाऊंगा उन्हें। क्यों रोती है वो? और एक काम कर, तू चुप हो जा, तू क्यों रोता है? ठाकुर जी ने पत्र लिखना आरंभ किया। क्या लिख रहे हैं ठाकुर जी को भी पता नहीं है। ले उद्धव, ये संदेश लेकर जा। उद्धव जी जाने लगे। कन्हैया ने रोका, सुन, ये मेरी काली कंबल ले जाना। क्यों? ये ब्रजवासी है ना, मेरे अलावा किसी से संपर्क नहीं रखते, अधिक किसी से बात नहीं करते। और मेरा पीतांबर भी पहन कर जा, नहीं तो तुझे वृंदावन में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का पीतांबर पहन करके, काली कमली को कंधे पर रख करके महाराज उद्धव जी इसी भाव से जा रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और आज सबको ज्ञान देकर समझाऊंगा कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, वो ब्रह्म है। जो ही प्रवेश करते हैं, घोड़ों के टापों की आवाज आती है वृंदावन में दूर से। जिस दिन से ठाकुर जी गए ना, उसी दिन से सारे सखा यूं एकटक बैठे हैं। कन्हैया झूठ तो नहीं बोलता, आएगा एक दिन। टकटकी लगाए सारे गोप ग्वाल बैठे, आज शायद ठाकुर जी सुनेगा। इतने में घोड़ों की टापे की आवाज आई। दूर से किसी ने देखा एक रथ आ रहा है। ये वैसा ही रथ था जैसा कन्हैया को लेने के लिए अखरोट जिलाए थे। मानो हृदय में तरंगे उठ उठी। सारे गोप ग्वाल मानो उल्लासित हो गए, आज तो कहना वापस आ रहा है। इतने में मधुमंगल, जो उनका प्रिय सखा था, वो जाके छुप गया। क्या हुआ? कान्हा आ रहा है, मिलने नहीं जाएगा? मैं ना मिलता, झूठा है एक नंबर का, मैं कभी नहीं मिलूंगा इससे। कह के गया आ रहा हूं, लेकिन नहीं आया, मुझे साथ में लेकर के भी नहीं गया। कुछ क्षण तो और साथ रहता है इसके में। और जाकर के ओट में छुप गया मधुमंगल। सारे सखा लोग जाकर के जब दौड़ने लगे मिलने के लिए, सहसा निकल पड़ा मधुमंगल। अरे क्या हुआ? तू तो मिलने नहीं वाला था ना? अरे छोड़ो, रूठना मनाना बाद में रूठ लेंगे कन्हैया से। इतने वर्षों के बाद आया है आज, पहले मिल तो लूं, भले तो मिल लूं पहले उससे। रूठना मनाना जीवन भर चलता रहेगा। दौड़ करके सारे ने, सैकड़ों सखाओं ने रथ को घेर लिया, खड़े हो गए। मधुमंगल ने कहा, यह कन्हैया नहीं हो सकता। अरे देख, पीतांबर पहना है, काली कंबल भी दिख रही है, ये कन्हैया हो ही नहीं सकता। अगर कन्हैया होता तो अभी तुरंत रथ से कूद पड़ता, हम सबको गले लगा लेता, लेकिन ये कन्हैया नहीं है। पर्दा हटाया और दिख गए उद्धव जी सामने। सभी लोग पुनः उदास मन से घूमने लगे। किसी ने बात नहीं की उद्धव जी से। उद्धव जी ने आवाज लगाई, सुनिए भाई साहब, ये नंद बाबा यशोदा का घर कहां मिलेगा? आप कौन? मैं यादवों का पुत्र, बृहस्पति का शिष्य, वशिष्ठ शिष्य हूं, उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण ने संदेश लेकर के भेजा है कि जाओ और मेरे गोप सखों से मिलकर के आओ, मेरी मैया से मिलकर के आओ। रोते रोते सारे ग्वाल हंसने लगे। अरे वाह रे कृष्ण, इतने वर्षों तक तो नहीं आया, आया तो अपने सखा को भेज दिया, वो भी संदेश देकर के। इतना बड़ा हो गया तू। उद्धव जी बोले, सुनिए ऐसी बात नहीं है, तो कृष्ण अधिक थोड़ा व्यस्त है अभी। द्वारका का सारा भार उन्हीं पर आ गया ना, मथुरा का सारा भार उन पे आ गया, थोड़े व्यस्त रहते हैं वो। व्यस्त, मित्रता में व्यस्तता, समझ गए। गोपियां ठीक ही कहती है, वो कपटी है, छली है, छल कर गया। मित्रता में छल नहीं होना चाहिए था। नंद बाबा का द्वार पूछते हैं, एक अक्रूर आया था, नाम का अक्रूर था, स्वभाव का क्रूर था, ले गया मेरे कहना को। अब आज पता नहीं एक और आया है पीतांबरधारी, उसी रथ पर पता नहीं आज नंद बाबा को ले जाएगा। जाइए भाई साहब, ये जो जल बह रहा है ना, इस जल की जहां पर अंतिम सीमा है वहां चले जाइए, वही नंद बाबा का घर है। कैसा जल था वो? जब से ठाकुर जी गए तब से मैया यशोदा निरंतर
अपनी आंखों से गंगा जमुना बहा रही थी, मानो एक बड़ा सा नाला बन गया जल का। विस्मित हुए नंद बाबा के भवन में प्रवेश करते हैं उद्धव जी। नंद बाबा बैठे हैं उदास से, प्रणाम किया, जल दिया पीने को, बैठने को आसन दिया, परिचय पूछा। उद्धव जी ने बताया, मैं बृहस्पति पुत्र, बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। कैसे आना हुआ? कृष्ण ने संदेशा भेजा है आपके लिए, आप कैसे हैं, कुशल तो हैं? उद्धव जी, हम तो कुशल हैं, लेकिन मेरी मेहर, नंद मेहर कुशल नहीं है। हाँ, मैया से मिलने को कहा है, कन्हैया ने कहा है मैया। बाबा ने इशारा कर दिया। अंदर क्या देखते हैं, मानो मैया छोटे से बालक को खिला रही है और वही गीत गा रही है जो उत्सव में गाए थे, बिलौना करती है। जो ही उद्धव जी का प्रवेश हुआ, इशारा किया, चुप। क्यों? मेरा लाला सो रहा है, उठ जाएगा अभी, शोर मत करना। उठ गया अगर, फिर नहीं सोएगा। कहते कहते रो पड़ी मेरी मैया। उद्धव जी देखते रह गए, कहां है लाला? अरे आपको दिखता नहीं है क्या? कौन है आप? ये देखो मेरे पालने में सो रहा है मेरा लाला। अभी माखन निकालूंगी मैं, लाला उठेगा, माखन मांगेगा, मैं उसे खिलाऊंगी। पागलों सा व्यवहार करती है मैया। उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान आंखों के मार्ग से बह पड़ा। इतना प्रेम, इतना प्रेम भी कोई ठाकुर से कर सकता है क्या? नंद बाबा उद्धव जी को बाहर ले आए। वो गोपियां कहां मिलेंगी? नंद बाबा ने फिर इशारा कर दिया। बाहर गए उद्धव जी, जाकर के गोपियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उद्धव जी की आज। इशारे से कहा, कृष्ण का मित्र हूं, ये संदेश भेजा है। गोपियों ने देखा तक नहीं उद्धव जी को। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, अरे इस पत्र पर कृष्ण का स्पर्श होगा, सभी ने छीन लिया उस पत्र को, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कोई चूम रही है, कोई मस्तक से लगा रही है, कोई हृदय से लगाती है उस पत्र के। पढ़ा नहीं उसको, मेरे कृष्ण ने स्पर्श किया होगा इसे। इतने में एक भंवरा दौड़ता हुआ आता है वहां से। भंवरा भी काला होता है, उद्धव जी भी सांवले रंग के थे, उसके छोड़ देता है। वो कृष्ण भी ऐसा ही है। हमारी छोड़ो, उसे तो शर्म नहीं आई अपने माता पिता की। इतना लाड करती थी मैया, इतना लाड करते थे बाबा, उनको भी छोड़ गया, झूठ बोलकर चला गया। और आज तुझे भेज दिया, खुद नहीं आया। है ही वो छली, वो नहीं समझ सकता प्रेम क्या होता है। और हम नहीं जाएंगे उसे मिलने के लिए। कोई दूर थोड़ी था मथुरा, वृंदावन से दूर था क्या? प्रेम त्याग सिखाता है, प्रेम विरह सिखाता है। सुनो रे उधो तुम आए हो क्या? हमारा भी संदेशा ले जाओ, एक कह देना। सुनो रे उधो तुम मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। सुनो रे उधो, सुनो रे उधो तुम मथुरा को जाना, कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। संदेशा सुनाना, कहना कि पहले क्यों प्रीत लगाई, कहना कि पहले क्यों प्रीत लगाई। अब काहे तुमने सुध बिसराई,
अच्छा नहीं होता दिल को दुखाना, अच्छा नहीं होता दिल को दुखाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना, सुनो रे उठो तुम मथुरा को जाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। भूल गया बचपन की बातें, भूल गया वो, याद दिलाना उसे। जमुना के नीरे तीरे रास रचाना, जमुना के तीरे तीरे रास रचाना। चोरी चोरी आकर माखन चुराना, चोरी चोरी आकर माखन चुराना। ये सब बातें उसको याद दिलाना, ये सब बातें उसको याद दिलाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना, सुनो रे उठो तुम मथुरा को जाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। बिलख पड़ी। कह देना उस नंदन से जाके, कह देना उस नंदन से जाके। प्राण क्यों नहीं ले गया गोरे तन से, प्राण क्यों ले गया गोरे तन से। न पड़ता हमको आंसू बहाना, न पड़ता हमको आंसू बहाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना, सुनो रे उठो तुम मथुरा को जाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। जितना प्रेम हम करती है ना कान्हा, उतना कोई नहीं कर सकता तुझे। कौन मिल गई तुझे मथुरा में, किसने तुझे बिलवा दिया? मथुरा की नारी ने तुझे बिलमाया, मथुरा की नारी ने तुझे बिलमाया।
चंद्र सखी की यही एक अर्जी, चंद्र सखी की यही एक अर्जी, मानो या ना मानो मोहन है तेरी मर्जी। ओ मानो न मानो मोहन है तेरी मर्जी। हम सबको अपनी शरण में बुलाना, हम सबको अपनी शरण में बुलाना, व्यास मेरा संदेशा सुनाना। मथुरा को जाना, कन्हैया को मेरा संदेशा सुनाना, 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 संदेशा सुनाना, ओ संदेशा सुनाना, संदेशा सुनाना। रुरुदुहु सुस्वः राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कुछ नहीं चाहती थी वो कृष्ण से, केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। कोई ऐसी भक्ति करता है ना, ठाकुर जी रोते हैं। इतनी सुंदर बातें बताई उद्धव जी को और भ्रमर को बीच में लेकर कही, तो इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत बन गया। सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो, राधे सदा त्वं परिपूर्ण देवी, श्री कृष्ण चंद कृत नित्य लीलो, लीलावती त्वं कृत नित्य लीला, कृष्ण स्वयं ब्रह्म परम पुराणो, लीला तदिच्छा प्रकृता स्वमेव, परस्परं संधित विग्रहाभ्यां, नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्यां, भूभारहाराय भुवं गताभ्यां, मच्छान्तये चात्र समागताभ्यां, परस्परं संधित विग्रहाभ्यां, नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्यां। गोपिकाएं जो थी भगवान का चिंतन करते करते श्री ठाकुर जी का रूप ही बन गई थी। हरि विग्रहाम, हरि के विग्रह जैसे ही वो बनती शुरू हो गई। उद्धव जी ने दंडवत प्रणाम किया गोपिकाओं को और प्रणाम करके कहा, मैं तो आपको ब्रह्म ज्ञान सिखाने आया था, लेकिन आज से मैं आप सबको अपना गुरु मानता हूँ। और गोपिकाओं को अपना गुरु मान करके उल्टे पैर लौट पड़े उद्धव जी। आए तो जो ब्रह्म ज्ञानी दंभ से भर करके उद्धव जी गए थे, वापस आए तो एकदम बदले वैसे थे। भगवान ने पूछा, क्यों उद्धव, दे आया ज्ञान? महाराज, इतना प्रेम भी कोई कर सकता है क्या किसी से? अब समझ में आई मैं उदास क्यों रहता हूं, मैं क्यों रोता हूं। ये भक्त इतनी करुण पुकार करते हैं कि ठाकुर जी भी रो पड़ते हैं। निश्चल प्रेम जब करोगे ठाकुर जी से तो ठाकुर जी भी दौड़ते हुए आएंगे आपके लिए, और आए हैं पहले भी। ठाकुर जी को सहसा याद आ गया कि मैंने कुब्जा को भी समय दिया था कि मैं आऊंगा मामा से मिल करके। आज उद्धव जी को लेकर के गए हैं और उसका भी भगवान ने अवसर प्रदान करके ठाकुर जी ने उसके साथ विग्रह किया। अब तो कुब्जा से विवाह होने के बाद में
प्रभु अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। अचानक से एक दिन क्या देखा, मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी। जरासंध कौन था? उनके मामा जी का ससुर। जैसे ही कंस की हत्या हुई, जरासंध ने प्रण कर लिया, मैं अपने जवाई के शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार भगवान ने लीला की और अब की बार उसने काल यवन को भेजा लड़ने के लिए भगवान से। काल यवन भगवान को जानता नहीं था, उसे इतना पता था कि ठाकुर जी पीला पीतांबर पहनते हैं। ठाकुर जी ने पीला पीतांबर पहन करके यज्ञ पर रथ पर आरूढ़ होकर के जो ही काल यवन को देखा, काल यवन समझ गया यही कृष्ण है। और जो ही नजरें मिली, भगवान ने लीला की और रथ से कूद करके भगवान दौड़ने लगे, मानो कोई डर करके भागता है ना वैसे। और जो ही रण को छोड़ा, भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ भगवान की जय। अब तो काल यवन को और अभिमान आ गया, अरे महाराज ने मुझे भेजा, जरासंध महाराज ने, और देखो मैं कितना बलशाली हूं कि जिसके बारे में इतनी मैंने उपमाएं सुनी, इस कृष्ण के बारे में, ये कृष्ण मुझसे डर कर भाग रहा है। और भागते भागते भगवान चले गए इस गुफा के अंदर, और गुफा में जाकर के चुपचाप किनारे खड़े हो गए। उस गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था, भगवान ने अपना पीतांबर हटाया, उसको उठा करके भगवान चुपचाप छुप गए। काल यवन पीछे से दौड़ता आया और जब पीतांबर ओढ़े उस व्यक्ति को देखा, उसने सोचा कृष्ण डर करके पीतांबर ओढ़ कर छुप करके सो रहा है, और उसने एक लात मारी उस व्यक्ति पर। व्यक्ति उठा, उठते ही उसने काल यवन को देखा, देखते ही काल यवन गोविंदाय नमो नमः। किसी को बात समझ में नहीं आई, बोले कौन था ये और क्यों उसने देखा देखती भस्म हो गया। काल यवन तो सस्पेंस में गया बेचारा कि मैं मरा कैसे। वो व्यक्ति उठा, उठ करके चारों तरफ देखा तो छुपे हुए श्री ठाकुर जी दिखे। महाराज आप कौन? बोले मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हूं। महाराज ये कौन था? जरासंध का भेजा हुआ एक असुर था, इसका नाम था काल यवन। बोले महाराज ये मरा कैसे? बोले महाराज आप सोए हुए थे इतने वर्षों से। कौन था वो? मुचकुंद राजा था, जो सुर देवताओं के युद्ध में उनकी सहायता करता था। अनेक वर्षों तक युद्ध करते करते थक गया, तो देवताओं ने बोला कि मांगिए महाराज क्या चाहते हैं हमसे। बोले थक गया हूं, नींद आ रही है। तो बोले ऐसी जगह में ले जाकर सुला दीजिए कि मुझे कोई उठाए नहीं, और गलती से कोई उठाए तो मेरी नजर से मिलते ही वो भस्म हो जाए। महाराज मैं इतना थका हुआ हूं। हम भी कहते हैं ना कई दिनों तक काम करने के बाद, बोले मेरे को डिस्टर्ब मत करना, और जैसे कोई उठा दे तो आंखें लाल लाल करते मानो भस्म ही कर देगा। हाँ? तो मुचकुंद ने जैसे ही देखा और देखते वो भस्म हो गया, क्योंकि वरदान मिला हुआ था। और ये बात मेरे ठाकुर जी जानते थे, इसलिए ठाकुर जी ने सोचा हींग लगे ना फिटकरी, रंग आ गया चोखा। अब तो मुचकुंद बड़ा राजी हुआ, हे प्रभु मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि आपके दर्शन हो गए। ये ठाकुर जी की कृपा के दर्शन थे, ठाकुर जी को लीला करनी थी। और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया कि आप आनंद रहो। बोले महाराज आनंद से क्या होना है, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। बोले देखो भक्ति मांग तो रहे हो, लेकिन भक्ति करना इतना आसान नहीं है, बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। बोले महाराज कोई बात नहीं, बस आपका स्मरण रहेगा तो मैं हर दुख को झेल लूंगा। कहते हैं कुछ वर्षों तक इस धरा पर रहने के बाद में कालांतर में वही मुचकुंद राजा नरसिंह मेहता बने। बोले भक्त नरसिंह मेहता की। भगवान को यूं ही कोई प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? एक और दृष्टांत से समझिए। किसी ने कहा कि भैया आप अपनी आंखों को देख सकते हो क्या? देख सकते हो आंखों को? बोले हाँ देख सकते हैं महाराज। बोले कैसे? बोले आईने में देख लेंगे ना महाराज, दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दिख जाएगी आंखें। बोले आंखें बंद करो अब देखो, देखेगी। जिस प्रकार आंखें ही आंखों को देख सकती है, उसी प्रकार परमात्मा ही अपने स्वरूप को दिखा सकता है। इसलिए परमात्मा को देखना इतना आसान नहीं है। जिसने देखने का प्रयास किया, या तो वो परम धाम को चला गया, या वो बताने के लिए अपनी इस बुद्धि से
बता नहीं पाया किसी को वो कि मैं ठाकुर जी को, और कोई देख लिए और बता दे कि मैंने ठाकुर जी को देखा है, बोला हाँ ठीक बात है, मैं भी रोज देखता हूं टीवी में, कोई मानेगा आपकी बात को? क्योंकि संसार सारा झूठा है, और कोई एक आधा है जिसने ठाकुर की अनुभूति कर भी ली है। तो सुन लो कथा में आज, किसी को बताना मत, कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये तो वैसा रंग है जिस पर चढ़ा है ना वही देख सकता है इस रंग को। ये संतों पर रंग चढ़ चुका है, इसलिए संत ही बताते हैं कि हमने ठाकुर की अनुभूति की है। रसगुल्ला मीठा होता है कौन बता सकता है? जिसने रसगुल्ला खाया है। मैंने कभी खाया नहीं रसगुल्ला, और आप कहो कि रसगुल्ला मीठा है, कैसे मान लो मीठा है भाई, खट्टा है, और आप बार बार कहोगे नहीं मीठा होता है, मीठा होता है, तो कैसे मालूम? खा के देख। वैसे ही संत बार बार कहते हैं अरे ठाकुर जी का नाम बड़ा आनंद देने वाला है, बोले कैसे मान ले? तो लेकर देख कि राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा 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 है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई बुलाता ही तो नहीं है उसे, और बुलाते भी है, पुकारते भी, तो क्यों पुकारते हैं? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। लेकिन आज एक भक्त बैठा है जो ठाकुर जी को भाव से पुकारेगा, और ठाकुर जी उसके लिए आ जाएंगे दौड़े दौड़े। भगवान रणछोड़ बनकर के कूद पड़े किले के ऊपर से, और पीछे से भागता हुआ जरासंध आया, और उसने लगा कि इस भीषण पर्वत को आग लगा देता है, इसके अंदर भागा है, छुपेगा कहां पर? और उसने उस पर्वत पर ही आग लगा दी, और भगवान तो पीछे से कूद करके समुद्र में छलांग लगा दी, और जरासंध को लगा भगवान गोविंदाय नमो नमः हो गए हैं। उसने खूब आनंद मनाया कि मैंने कृष्ण का वध कर दिया, बलराम का वध कर दिया। रणछोड़ भाग गया कायर। इतने लोगों ने इसके बारे में क्या क्या बताया था मुझे, ये इतना सूरवीर है, इसने कालिए को मार दिया, इसने गोवर्धन उठाया, सारी झूठी बातें थी। अरे मैं तो आया ही नहीं, मेरे छोटे से सेनापति को देखकर ही भाग गया, और वापस अपने राज्य में आ जाता है। भगवान समुद्र के अंदर क्या करते हैं? एक द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। रातों रात विश्वकर्मा जी का आह्वान किया, और रातों रात सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण हो गया, और भगवान स्वयं उसके कौन बन गए? राजा बन गए। और ठाकुर जी कृष्ण से द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोल द्वारका नाथ की जय। राजाधिराज द्वारकाधीश बन गए ठाकुर जी। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए समुद्र में सुंदर द्वारकापुरी, वो भी सोने की द्वारकापुरी बना दी भगवान ने। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है ठाकुर जी का राक्षस विवाह हुआ था, तो ठाकुर जी ने राक्षस विवाह क्यों किया? यह कथा आप मुझे विस्तार से बताइए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। हम जो विवाह देखते हैं अभी, वो है ब्रह्म विवाह। सबसे उत्तम विवाह उसी को बताया गया है, जिसमें सारा समाज इकट्ठा होता है। वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा आप विवाह संपन्न कराते हो। ये हुआ ब्रह्म विवाह। किसी को हरण करके भगा करके ले गए, वो हुआ राक्षस विवाह। और चुपचाप किसी को अपहरण करके ले गए और ले जा करके उसकी इच्छा के बिना विवाह किया, वो हुआ पिशाच विवाह। पिशाच जो होते हैं उठा कर ले जाते हैं। और एक दूसरे से मन लग गया, वो है गंधर्व विवाह। तो राजन, भगवान का पिशाच राक्षस विवाह नहीं हुआ था। तो महाराज इस कथा को आप विस्तार से सुनाइए। मतलब विदर्भ जिले के भीष्मक नाम के एक प्रतापी राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, नाम था रुक्मणी। कन्या ने नारद जी से भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। जब भी नारद जी आते ही कृष्ण के गुणानुवाद गाते, और सुनते सुनते रुक्मणी ने मन मन में ठाकुर जी को अपना पति मान लिया था। देखा नहीं था ठाकुर जी को, ठाकुर जी को देखा नहीं था कभी भी। पुराने जमाने में
जब कन्याओं के विवाह संबंध होते थे उस समय बड़े लोग जो होते थे वो कर देते थे। इतने में कोई सखी चुपचाप जाकर के सुनती थी, वो आकर के बताती थी कौन है, क्या नाम है। तो केवल नाम उसे पता होता था कि मेरे आज होने वाला पति है, उसका ये नाम है। वो क्या करती थी, जगह जगह पर, रेत पर, दीवार पर, किताब पर उस होने वाले का नाम लिखती रहती थी। दिन रात क्या कर रही है, वो नाम लिख रही है। नाम को, अच्छा मेरा पति वो इस नाम का, क्या नाम तो बड़ा अच्छा है। और नाम को करते करते उस नाम वाले से प्रेम हो जाता था, क्योंकि उत्सुक रहेगी ना कौन है वो, जिसका नाम इतना सुंदर है, वो देखने में कैसा होगा। और होते 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 जब विवाह होता, जब नाम वाला सामने आता तो उससे प्रगाढ़ प्रेम हो जाता। आज क्या हो रहा है, बोलने में फायदा, सारे वो कृत्य जो विवाह के उपरांत होने चाहिए वो सारे विवाह के पहले हो रहे हैं, और बचता है एक कृत्य जो नहीं होता है विवाह के पहले, वो बाद में होता है। क्या? झगड़ा। विवाह के पहले कैसे हो जाएगा, मिलन तो बाकी है ना, अभी तो चाहिए, अभी झगड़ा कर लिए तो फिर मिलेगी नहीं। बैलेंस बिगड़ रहा है समाज का। पहले तो गंधर्व विवाह होते थे, चलो कोई बात नहीं, मन लग गया किसी का, लेकिन आज तो माँ बाप भी ये परीक्षा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मिलो ना। और सगाई से लेकर के विवाह के बीच में ये जो समय है, बताने में फायदा सच में नहीं है कि आप भी जानते हो और हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। प्रयास करें, और तो नहीं कुछ सुधार सकते हम, इतना कर सकते हैं कि ये जो समय का जितनी अवधि लंबी हो रही है ना, ये सगाई से विवाह तक की, उसे कम किया जाए। छठ मंगनी पट ब्याह कराओ, नहीं तो संबंध टूट रहे हैं। रुक्मणी जी ने बड़ा नाम सुना, नारद जी से मन ही मन पति मान लिया। राजा विष्पक ने जब जाना कि मेरी पुत्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बताया। रुक्मी बड़ा क्रोधित हुआ, क्या बात करते हो पिताजी, उस ग्वाले से ब्याह करूंगा मैं अपनी बहन का, कभी नहीं, भूते ना भविष्यते। तो मैंने अभी अभी आज सुबह ही मेरे मित्र शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है महाराज। उस ग्वाले से कभी विवाह नहीं करूंगा, रण छोड़ है वो, कभी विवाह नहीं करूंगा। छुप करके समुद्र में बैठा है। हम राजवंशी लोग, राजघराने के लोग, उसकी कुल का पता नहीं है। कोई कहता है नंद बाबा का छोरा है, कोई कहता है वसुदेव का छोरा है किसकी औलाद पता ही नहीं है। मैं कभी भी अपनी राजकुमारी बहन का विवाह उससे नहीं करूंगा। अब तो जैसे ही सुना रुक्मणी ने, शिशुपाल को वो जानती थी, दुष्ट प्रवृत्ति का था वो। शिशुपाल भी भगवान से शत्रुता रखता था। क्यों? शिशुपाल कौन है? भगवान के बुआ का लड़का। जब वो जन्म लिया उसने, तो उसके भी 4 हाथ थे। ज्योतिषों ने जन्म पत्री देखकर बताया कि जिसकी गोद में जाएगा, जाता ही अगर इसके 2 हाथ गायब हो गए, वही इसको मारने वाला होगा। अब तो सारे राज्यों में से सभी लोगों को बुलाया गया कि महाराज पता तो ले कौन है इसको मारने वाला। शिशुपाल की माता जी ने, लेकिन भगवान इस बात को जानते, इसलिए कभी भी शिशुपाल को गोद में नहीं उठाया। कई महीने बीत गए। बुआ ने कहा, अरे कृष्ण तू मेरे लाला को पसंद नहीं करता है क्या? मेरा लाला सोना नहीं है क्या? बोले भैया मैया बहुत सोना है ना, तो गोद में क्यों नहीं उठाता इसे? अरे मैया छोटा सा बालक है, मलमूत्र त्याग देगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे डर लगता है बच्चों से। अब तो बुआ समझ गई और जबरदस्ती जैसे ही लाला की गोद में शिशुपाल को डाला, डालते ही उसके 2 हाथ गायब हो गए। बुआ समझ गई कि इसको मारने वाला और कोई नहीं, कृष्ण ही है। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये मेरा इकलौता बेटा है। बुआ विधि का विधान तो कैसे बदल सकता हूं, लेकिन तू मेरी बुआ है इसलिए इसके 100 गुनाह माफ। 100 गलतियां करेगा तब तक मैं इसे क्षमा करता रहूंगा बुआ, उसके पश्चात मेरी कोई गारंटी नहीं है। शिशुपाल भी भगवान को बड़ा शत्रु मानता था, शत्रु भाव रखता था। अब तो चिंता हो गई रुक्मणी को। रुक्मणी ने अपने सखियों से बात की। सखियों ने कहा
अरे बैठी बैठी क्या करती है? तो क्या करूं अब मैं? बोले एक पत्र लिख और कृष्ण के दरबार में भेज दे। अगर ठाकुर जी ने तेरे पत्र का संदेशा पुनः दे दिया, समझ जाना ठाकुर जी भी तुम्हें चाहते हैं, वरना क्या करेंगे? वरना तो शिशुपाल से विवाह करना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी ने मना कर दिया तो मैं तो देह त्याग दूंगी, लेकिन उस दुष्ट से विवाह नहीं करूंगी। 7 श्लोकों में सुंदर सा पत्र लिखा है मेरी रुक्मिणी मैया ने ठाकुर जी के नाम। और ठाकुर जी के एक नाम थोड़ी है, 2 नाम थोड़ी है, 3 नाम थोड़ी है। ठाकुर जी के नाम तो सहस्त्रों हैं। मन में बैठी विचार कर ली है कि किस नाम से लिखूं। नाम तो लिखना पड़ेगा ना, कि हरि थारा नाम 1000 कैया लिखूं कुकुपत्री, कैया लिखूं। लेकिन नारद जी से इतना ज्ञान सुना था, इसलिए क्या लिखा? सुत्वान गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोंगपांगम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तमता प्रतम में। श्रुत्वा, कितना सुंदर नाम दिया है। त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई है ही नहीं महाराज। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने सुना है आपके बारे में, और आपके गुणानुवादों को सुनकर के आपसे मेरा प्रेम हो गया। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरा हरण कर लो। क्या लिखा? मेरा वर्ण नहीं लिखा, मेरा वर्ण कर लो, मेरा हरण कर लो। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। मैं हमेशा आपकी दासी बन करके रहूंगी। शब्द पर गौर करिएगा, कौन लिख रही है? रुक्मिणी जी है कौन? साक्षात लक्ष्मी जी। इस पत्र को पढ़ करके हमें सीखना है कि हमारा भाव हमारे पतियों के साथ कैसा होना चाहिए। मैं आपकी दासी, दासी का मतलब नौकर नहीं होता है, उनकी सेवा में कोई कमी ना हो। वो हमारे लिए दिन भर मेहनत करते हैं, तो हमारा इतना तो बनता है कि हम उनकी सेवा करें। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धमकी भी दे दी, तो मैं उसी क्षण, आपका संदेशा प्राप्त नहीं हुआ तो मैं उसी क्षण आप इस देह को त्याग दूंगी। सारा कलंक आपको लगेगा। बताइए, ऐसे भाव हो किसी भक्त के, और ठाकुर जी के दरबार में आके कोई सर पटकते रोने लगे कि ठाकुर जी मैं तो मरने वाला हूं, मेरी सुनो पुकार। तो ठाकुर जी नहीं सुनेंगे क्या? सुनी है पहले भी, ऐसे कई किस्से हमने सुने हैं। और अगर आप यहां है तो सुनिए महाराज आगे की बात। आगे के श्लोक में लिखती है कि आपको मेरा हरण कैसे करना है। पहले तो आदेश दिया कि हरण करना है, और कैसे करना है ये भी बता रही है। हमारे कुल में एक परंपरा है कि हमारे जब घर की कन्याओं का विवाह होता है तो हम लोग कुल देवी की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। उस मंदिर में सैनिक लोग नहीं आ सकते, केवल सखियां रहेंगी मेरी। अगर आप यहां हैं तो आप इस समय पर रथ लेकर के आ जाना, और मौका देख करके मुझे हरण करके ले जाना। सारी बात बता दी। कहीं पर भी लिखा है क्या? आदेशात्मक भाषा ही तो है। धमकी दे दी, ऑर्डर दे दिया, कहीं पर भी निवेदन नहीं है। खाली इतना कहा कि अगर आप हां बोलोगे तो मैं आपकी दासी बनूंगी। और संदेश दिया किसे? ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए। और ब्राह्मणों की सेवा ठाकुर जी बहुत करते हैं। हमने सुना कथा में, ब्राह्मणों शमुखमा शीत बाहु राजन्य। ब्राह्मण कौन है? ठाकुर जी का मुखारविंद है, इसलिए ब्राह्मण पूजित है। बाहु क्या है? क्षत्रिय है। उरु क्या है? वैश्य है। और शरणारविंद क्या है? शूद्र है। इस प्रकार पूरी वर्ण व्यवस्था है। हमारे शरीर में ही ठाकुर जी विराजमान है, और चारों वर्ण भी ठाकुर जी के शरीर में विराजमान है। दक्षिण भारत कभी जाना हो, वहां के मंदिरों को देखोगे लगेगा ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। किसी मंदिर में जाना जहां पर
मुख्य द्वार है, वहां पर एक शूद्र बैठा होगा, वो ठाकुर जी के चरण है। कई भक्त करते हैं ना, प्रणाम करते हुए चढ़ते हैं ऊपर, वो क्या है भाव उनका, वो ठाकुर जी के चरण है, वो शूद्र हमारी चप्पलों की रक्षा करने के लिए वहां बैठा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और ऊपर बढ़ोगे, वहां पर एक वैश्य बैठा है, कुछ दान पुण्य करना हो तो स्लिप कटवा लीजिए महाराज। वो कौन है? वैश्य, ठाकुर जी के जांघे हैं, वो पुरु है। और ऊपर बढ़ोगे, वहां पे 2 द्वारपाल खड़े हैं आपकी चेकिंग करने के लिए, कुछ अंदर तो नहीं ले जा रहे हो आप। कौन है वो? क्षत्रिय है। और एकदम श्री विग्रह के पास में, ठाकुर जी के पास में कौन खड़ा है? एक पुजारी जी खड़े हैं। वो कौन है? ब्राह्मण देवता, वो ठाकुर जी का मुखार बिंद है। इसी प्रकार पूरे श्री विग्रह में ही हमारी वर्ण व्यवस्था स्थापित है। मुखार बिंद है, इसलिए हम भले नहीं नहाए किसी दिन, लेकिन मुखार बिंद तो धोते ही हैं हम। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? ड्राई क्लीन करते हो ना आप लोग। ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मण सुरक्षित रहा तो सारा समाज सुरक्षित रहेगा। कोई आपदा आने वाली होती है तो पैर बचाते कि सर बचाते हैं? कोई आवाज आए जोर से, क्या करते हैं? क्या बचाते हैं हम? मस्तक को बचाने की चेष्टा करते हैं कि मस्तक बचा रहा तो सब बच जाएगा। हम जहां रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, इस प्रदेश में रहते हैं, वहां पर देखा होगा जब बारिश आती है तो हमारे जो बंगाली लोग हैं क्या बोलते हैं? ए माथा बचाओ रे, माथा बचा ले सब ठीक हो गए, बोलते हैं ना ऐसे। क्योंकि ये खराब हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। तो ब्राह्मण देवता को जब देखा बड़ा आनंद आया, भगवान को बुला करके खूब उनके चरणों को पखारा, खूब सेवा की, खूब भोजन करवाया। और जब बैठे पंखा चलते चलते, महाराज कैसे आना हुआ? बोले महाराज पत्र लाया हूं। भक्त वशीभूत महाराज श्री ठाकुर जी रथ लेकर के निकल पड़े। इधर में सारी सेना को लगा दिया शिशुपाल ने और रुक्मी ने, उन्हें पता था ये कृष्ण आएगा जरूर। और सारे मंदिर को बाहर से छावनी बना दिया, मानो जैसे आज हमारा कलकत्ता बना हुआ छावनी, वैसे ही मानो कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आने वाला हो। और सच में अखिल ब्रह्मांड नायक ही तो आने वाला था, लेकिन वो डर करके उसे सारे सैनिकों को नियुक्त कर दिया। अब तो भगवान ने समय पा करके जो ही रथ को रोका, और रुकते ही सारे सैनिक स्तब्ध हो गए ठाकुर जी को देखते ही। कोई विरोध नहीं कर सका ठाकुर जी का। एक ने कहा देखो ये कौन राजकुमार सा आ रहा है, अरे इसके माथे पे देखो तो मोर मुकुट दिख रहा है। एक ने कहा अरे रोक इसे, अरे रुकना एक बार, इसकी झांकी तो देख, अरे इसका वर्ण नीला नीला नहीं लगता है, लगता है कोई मणि चमक रही हो। अरे वो छोड़, इसके नाक के बीच में देख, नासाग्रे मौक्तिकम, मोती लटक रहा है। अरे इसकी कमर में देख बंसरी है। अरे देख इसका पीतांबर कैसे चमचम चमचम चमक रहा है। एक ने कहा अरे एक बात बताऊं क्या, किसी को बताना मत, हमारी राजकुमारी रुक्मणी देवी है ना, अगर इनके साथ विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद, कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी दोनों की। अरे धीरे बोल, सुन लिया ना रुक्मिणी तो मार देगा, मृत्यु दे देगा तेरे को। बात करते करते सभी लोग केवल ठाकुर जी को निहारते जा रहे हैं, और मानो ठाकुर जी ने सबको स्तब्ध कर दिया है। और पहुंच गए मंदिर में, और मंदिर में देखते हुए रुक्मणी सारे सैनिकों को देख रही है, भगवान रुक्मणी को देख रहे हैं। और इतने में तो रुक्मणी जी को भी चिंता, अरे भगवान क्या कर रहे हो, वो रुक्मी आ गया तो पकड़ लेगा। और भगवान तो खड़े रह गए, रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ा और भगवान को लेकर के दौड़ रही है। सैनिकों ने देखो देखो, मैंने क्या कहता था, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, दोनों भाग रहे हैं। अरे उसने कहा पकड़ तो सही, अरे तू पकड़ तो, तू पकड़ तो। कहते कहते ठाकुर जी को रुक्मणी ने रथ में बैठाया और स्वयं बैठ गई आगे सारथी की तरह, और ले तबड़न 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बताओ किसने किसका हरण किया? जैसे आप लोगों ने हमारे भागवत भगवान का हरण करके बैठा रखा है, वैसे ही आज रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हरण कर लिया। लेकिन ठाकुर जी विशाल हृदय है, इसलिए बदनाम स्वयं हो गए। अब तो जैसे ही रुक्मी को पता चला, रुक्मी क्रोध से आग बबूला हो गया, सेना लेकर के आ गया। और जैसे ही भगवान कृष्ण निकले थे, दाऊ बाबा भी तैयार हो गए। ये जब जब घर से बाहर निकलता है कोई ना कोई कांड करके आता है, उधर से वो निकल पड़े और सेना के साथ में दोनों का सामना हो गया। बीच में से कृष्ण भगवान रुक्मणी जी निकल पड़े और भीषण युद्ध हुआ महाराज। रुक्मणी को जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली और रुक्मणी जी आकर के पैरों में गिर गई।
मेरा भाई है। अब तो तुरंत ही तलवार वापस म्यान में डाल ली। क्यों? और कृष्ण भगवान वहां से चुपचाप निकल पड़े, कुछ नहीं बोला। क्यों? आज अगर रुक्मी का साथ देते तो भैया बोलते अच्छा अभी तो विवाह हुआ ही नहीं उसने में, साले साहब का पक्ष ले रहे हो, और अगर भाई साहब का पक्ष ले ले तो श्रीमती जी नाराज हो जाए, इसलिए भगवान चुपचाप वहां से निकल गए। और सगे संबंधी है इसलिए, लेकिन रुक्मी आग बबूला था, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। बलराम ने कहा मैं तुम्हें छोड़ता हूं। और क्या किया? उसके आधे बाल मुंडवा दिए, आधी मूछ मुंडवा दी, आधी दाढ़ी मुंडवा दी। उसने प्रण किया था कि अगर मैं रुक्मणी को लेकर नहीं आ पाया तो इस राज्य में वापस प्रवेश नहीं करूंगा, तो जब तक पूरे बाल नहीं आएंगे वैसे भी प्रवेश नहीं करेगा। और उसे छोड़ दिया। अब तो अपने द्वारकापुरी में आए और आकर के बहुत डांट लगाई। ये क्या तरीका है कृष्ण? पहले माखन चुराता था, फिर चित्त चुराया, आज किसी की लड़की को चुरा के ले आया। ये कौन से लक्षण है तेरे?